प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। तब उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन में, महाराज विक्रमादित्य राज किया करते थे। विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते व उनका निवारण किया करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया। आपके उत्तम कार्यों से राज्यवासी खुश हैं, इसलिए मैं आपको मेरी ओर से यह उपहार दे रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, आपके उत्तम वचनों और इस उपहार के लिए धन्यवाद। कोषाध्यक्ष, इस फल को लेकर भंडार गृह में रख लो। तब से वह भिक्षु प्रतिदिन राज दरबार में पहुंचने लगा। वह राजा को एक फल देता और राजा उसे कोषाध्यक्ष को सौंप देता। इस तरह 10 वर्ष व्यतीत हो गए। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया तो राजा ने उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को न देकर एक पालतू बंदर के बच्चे को दे दिया, जो महल के किसी सुरक्षाकर्मी का था। उस फल को खाने के लिए जब बंदर के बच्चे ने उसे बीच से तोड़ा तो उसके अंदर से एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला। यह देखकर राजा ने वह रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछा, कोषाध्यक्ष, ब्राह्मण जो रोज फल देकर जाता है वह सारे फल कहाँ हैं? महाराज, वो सारे फल तो सड़ गए, लेकिन उन फलों की जगह कुछ चमचमाते हुए रत्न मिले, जिन्हें मैंने रत्न भंडार में रखवा दिया। कोषाध्यक्ष, तुम्हारी ईमानदारी से हम बहुत प्रसन्न हुए। ये सारे रत्न हम उपहार स्वरूप तुमको भेंट करते हैं। जब भिक्षु दोबारा दरबार में आया, राजा ने भिक्षु से कहा, हे भिक्षु, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन मुझे क्यों अर्पित करते हो? अब मैं तब तक तुम्हारा यह फल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम इसका कारण नहीं बताओगे। हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता अपेक्षित है। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूं। देव, तब मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के महाश्मशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप कृपया वहीं मेरे पास आ जाना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। दोस्तों, कहानी का यह भाग यहाँ खत्म नहीं होता। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भिक्षु अमावस्या को महाश्मशान में राजा का इंतजार कैसे करेगा। क्या राजा उसकी मदद करेगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। और हां, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए एपिसोड से अपडेट रहें। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।